हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इससे पहले जितना भी था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं सभी बना के दे दिया हूँ, और ये पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा बाकी को भी। और ये क्वेश्चन कह रहा है शो दैट फॉर इंटीजर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ अलग ढंग से, लेकिन वही मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में मैं पहले भी करवा चुका हूँ। उसमें थोड़ा अलग ढंग से था, ये अलग ढंग वाला है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अलग ढंग में तो क्या, सेम प्रोसेस है, बस 2 क्वेश्चन आ गया है। बस यहाँ पे MI का यूज़ नहीं किया, MI बोला नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन आपको पता चल चुका है कि MI का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पता है हमको क्या करना है। पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे Pn इज इक्वल टू ये दिस, तो ये लिखें Pn इज इक्वल टू 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। अब स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम लोग बना चुके हैं ये सब चीज़। n में वैल्यू को पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P1। n की जगह पे बस 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1+1। सॉल्व करेंगे तो 2n 2 ही हो गया, और इधर 1+1 2 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस, हाँ सही है ना, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, यानी कि ये वाला वैल्यू जो हम लोग का है विच इज़ ट्रू हो गया, यानी कि P1 जब लिए तब ये ट्रू हो चुका है। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में लिटरली सिंपल n की जगह पे k कर देंगे, यानी कि अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। बस n जहाँ जहाँ n वहाँ k कर दीजिए, तो 2k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k+1, है ना। तो ये हो गया। अब स्टेप 3 सिंपल, क्या करना है, k+1 को ट्रू करना है। ये सब चीज़ हम लोग पहले बढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़ो तो इसका सिंपल ऐसे समझते चलिए। पहले हम लोग क्या करिए, इसको Pn मान लिए इस पूरे को, उसके बाद क्या किए ना, n की जगह पे 1 पुट कर दिए, सिंपल। और हम लोग को जैसा क्वेश्चन आता है ना, उसमें n की जगह पे 1 पुट करेंगे ना तो वैल्यू सेम आ जाता है। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 1 पुट किए तो 2n हो गया। यहाँ पे भी पुट किए तो यहाँ देखिए 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सही है वैल्यू, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 होता ही है, तो यानी हम लोग को P1 का वैल्यू ट्रू आ चुका है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सेकेंड स्टेप में एज्यूम दैट कि Pk इज़ ट्रू, यानी कि यहाँ पे जो n था ना उसको Pk कर देंगे, बस n की जगह पे k लिख देंगे। तो यहाँ पे 2k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k+1, n की जगह पे बस k+1 कर देंगे, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे Pk था ना, तो हम लोग को स्टेप 3 में क्या प्रूव करना है कि k+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो वहाँ पे वही लिखे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट k+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में जहाँ जहाँ k है ना वहाँ पे k+1 कर देंगे। तो वही देखिए लिखें 2k+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे k है तो इसकी जगह पे k+1 करेंगे, तो वही लिखें k+1+1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 2 है का पावर k+1 है, तो आप लोग को पता होगा अगर पावर में प्लस होता है तो वो ऐसे लिखा सकता है 2k, सेपरेट लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा और 2 1। ठीक है, k इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो देखिए वही लिखें 2k, इसको सेपरेट कर दिया इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k+1। देखिए +1 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया ना 2k+1। अब आपका ये सवाल होगा कि ये कैसे आया, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 से किए, तो यहाँ पे देखिए 2k है, ये 2k यहाँ पे आया था हम लोग जब इसको सेपरेट किए थे, तो 2k क्या है इस इक्वेशन 1 से, 2k इज़ ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन है, तो k+1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये हम लोग इक्वेशन 1 से लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2k का जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2k ग्रेटर देन है k+1 से, तो वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे कि 2k जो है वो k+1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, और यहाँ पे एक k+1 तो था ही, और यहाँ पे एक +1 है उसको मैं बाद में लिख दूँगा, यहाँ पे +1 नहीं लिखा, तो ये k+1 यहाँ का था ही, और ये जो 2k है वो k+1 से है, तो यानी 2k हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2k+1। ठीक है, इस ग्रेटर देन हो गया, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया, तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 2k+1, वापस इसको मिला दिए, और ये मैंने इसको डिवाइड 2 भाग में इसलिए किया था ना, ताकि हम लोग आपको बता सकूँ कि ये k+1 यहाँ पे 2 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन 1 से लाए थे, इसको वापस ले दिए 2k+1 कर दिए, इज़ ग्रेटर देन 2k+2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2k+2 हो चुका है। अब देखिए सिंपल, अगर आप नॉर्मल आंखों से देखोगे, ठीक है, तो अगर हम लोग k का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये जो k का पावर है वो इससे तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए 2 पुट करके देखते हैं। अगर k का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर k+1 यानी 3 हो जाएगा।
2 पुट किए हैं तो इज़, और यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 8 है, तो देख रहे 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है कि नहीं। तो वही है, अगर हम लोग को आँखों से सिंपल दिख रहा है, सिंस k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो 2k + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन k + 1, है ना। हम लोगों को काम क्या था, इधर देखिए हम लोग को प्रूफ ये करना था कि k + 1 से ग्रेटर है ये वैल्यू, और हम लोग इधर जब सॉल्व किए हैं इसको इक्वेशन 1 से यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग का 2k + 2 आया है, तो 2k + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन k + 1, है कि नहीं। अगर हम लोग k में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा k + 1 से, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 2 मैं पुट करूँगा यहाँ पे तो 2 × 2 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 6 हमेशा ग्रेटर देन है, ठीक है। तो वही है हम लोगों को, देयरफॉर 2 का पावर k + 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू k + 1 + 1, ठीक है। ये जो हम लोग का था ना, ये हम लोगों ने k + 1 को पुट करके यहाँ तक लिखा था, ठीक है। उसके बाद में क्या किया ना, इसको ब्रेक करके 2 का पावर k कर दिया +2 × 2 कर दिया, और उसके बाद ये इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ पे k + 1 का वैल्यू लिया है। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए LHS को बस देखिए, मतलब RHS हैंड को साइड देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2k + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन k + 1 + 1, है ना। तो वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे, लिख सकते हैं k + 1, तो 2k + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन k + 1 के ग्रेटर ही होगा हमेशा, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये जो 2k + 2 है ये भी तो इसका भी ग्रेटर क्या है, 2 का पावर k + 1, तो अगर ये यही इससे ग्रेटर है, 2k + 2 ही अगर k + 1 से ग्रेटर है तो ये तो ग्रेटर होगा ही, क्योंकि ये तो 2k + 2 का भी ग्रेटर है। तो वही मैंने लिखा है कि अगर पॉजिटिव तो 2k + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना। k + 1 के तो हमेशा ग्रेटर देन होगा 2k + 2, तो अगर 2k + 2 ही उससे ग्रेटर देन है तो ये k का स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि ये तो इसका भी ग्रेटर है। तो वहीं पे देयरफॉर 2 का पावर k + 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू k + 1 + 1, ठीक है। तो यही था सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये था 5 का A नंबर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का B। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट A and B आर बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट PA इज इक्वल टू 0.6 एंड PB इज इक्वल टू 0.3। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन A डज नॉट अकर, और दूसरा है A and B बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये भी प्रीवियस में आ चुका है और अलग ढंग से आया था, तो हम लोग बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हम लोग को PA का वैल्यू दिया है और PB का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तो बोल रहा है कि A डज नॉट अकर, यानी कि A एक बार भी ना आए, ठीक है। तो A डज नॉट अकर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं P A का पावर C या फिर A इनवर्स, है ना। तो अगर A एक बार भी नहीं आए तो उसको लिख सकते हैं P A का पावर C, और इस A एक बार भी नहीं आए तो देखिए प्रोबेबिलिटी का ना टोटल वैल्यू जो होता है ना यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.3 है, लेकिन इसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है वैल्यू। तो A एक भी बार ना आए तो हम लोग को क्या करना होगा, A को सिंपली घटा देना होगा टोटल में से, टोटल तो हम लोग का 1 ही होता है, तो 1 माइनस PA, यानी कि PA का वैल्यू जो है वो घटा दो, तो 1 माइनस 0.6 के तो वैल्यू आ गया हम लोग का 0.4, यानी कि A एक बार भी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, ठीक है। A को हम लोग हटा दिए टोटल में से, तो अगर मैंने A को पूरा ही हटा दिया तो अब A आ ही नहीं सकता है कभी, तो वही क्या हो, A में से पूरा PA को हटा दिया तो अंदर आए 0.4। अब ये जो 0.4 है इसमें A कभी नहीं आ सकता, तो ये हुआ A डज नॉट अकर। उसके बाद है दूसरा A एंड B बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी कि A और B दोनों अकर हो साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ। तो अब इसको देखिए साथ साथ हो मतलब कि साथ साथ हो ऐसे, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो वही देखिए P साइमल्टेनियसली मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं P A U इंटरसेक्शन B, ठीक है, यानी कि साथ साथ हो, यानी कि A इधर चले B उधर चले, यानी और ये दोनों एक साथ ना मिले, तो उसके लिए हम लोग को हो गया P इंटरसेक्शन, ये जो है उल्टा U इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो P A इंटरसेक्शन B, तो इसको कैसे लिख सकते हैं PA इंटू PB, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये टोटल आप फॉर्मूला की तरह से समझ लीजिए। तो PA इंटू PB कर देंगे तो 0.6 है PA का वैल्यू, 0.3 है PB का वैल्यू, तो 0.6 इंटू 0.3 हो गया 0.18, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन 5 का B नंबर। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स 3 मार्क्स आता है, बस दिखने में लग रहा है कि क्या क्या बोल दे रहे हैं, पर यहाँ पे PA PB का वैल्यू था, जो बोल रहा है A डज नॉट अकर हटा दिए, A एंड B बोथ अकर साइमल्टेनियसली,
तो इंटरसेक्शन लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था 5 का बी नंबर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का सी नंबर। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ना सिंपलर फॉर्म, ये मेरे को इस बार नया दिखा, इससे पहले मैंने बहुत करवा चुका हूँ पर नहीं आया था। और हाँ, मैं आप लोग को बता दिया हूँ मैं इसका प्रीवियस और भी सब्जेक्ट करवा चुका हूँ, जैसे जून 23 का हो गया, दिसंबर 22 का हो गया, जून 22 का हो गया, तो उन सब का भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ सभी सब्जेक्ट का। तो आप अगर सेकंड में हो तो मैं सेकंड का भी बाकी सब्जेक्ट का करवा चुका हूँ, तो उन सब का भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, अपने सब्जेक्ट कोड को देखिए, मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपलर फॉर्म में बोला है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एफ ए बी सी ए डैश एंड बी डैश एंड सी डैश और करना है, फिर ए डैश बी डैश सी डैश सी, फिर और करना है ए बी और सी डैश। तो ये हम लोग को इसको सिंपलर फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ना हम लोग को लॉ वगैरह लगा के इसको प्रूव करना होगा। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे देखिए इस पर हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ये पूरा लॉ वाला बातें हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लॉ लिख दिया है आप लोग को लेके। अगर ऐसा है एक्स एंड और वाई और जेड के बीच में और हो रहा है, और उसका अगर हम लोग एक्स के साथ एंड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाता है एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड। ठीक है, सिंपल ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये सिंपल ये सब लॉ है, आपको याद करना है, ऐसा समझ के चलिए। तो ये एक्स का जो क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई हो गया, ऐसे समझिए मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल, अगर मैं मैथ्स के टाइम पे बोलूँ तो एक्स एंड वाई हो गया और बीच में और का साइन रहेगा और एक्स एंड जेड हो गया। ये होता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब यहाँ देखिए ये चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पर यहाँ पे इससे पहले नहीं, ये जो चीज़ है इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है। क्या कॉमन ले लिया है? तो यहाँ देखिए इन दोनों में से ना मैंने कॉमन ले चुका हूँ ए इनवर्स, मतलब ए डैश और बी डैश, देखिए दोनों में सेम है, तो मैं वही क्या हूँ ए डैश और बी डैश को कॉमन ले लिया हूँ, एंड का एंड रह गया, और अंदर क्या बचा तो सी डैश यहाँ का बचा और यहाँ का सी बचा। ठीक है, और ये साइन और का हो गया है। देखिए साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, अंदर ये सब दोनों में जब हम कॉमन निकाले तो ए डैश और बी डैश था वो कॉमन निकल गया, और अंदर एंड है इसलिए एंड रखा हूँ, और फिर अब क्या बचा तो यहाँ पे सी डैश बचा और ये बीच का और हो गया है। ठीक है, तो और बचा और ये इधर का सी बचा और ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है। तो यहाँ देखिए ये जो है ये दोनों को देखिए, ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है कि नहीं। ठीक है, देखिए बीच में एंड हो रहा है एंड अंदर और है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये वाला फॉर्म है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश एंड बी डैश, और ये देखिए सी डैश और अगर सी करेंगे ना तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये फार्मूला होता है हम लोग का पूरा। तो सी डैश और एंड सी कर देंगे और करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और ये सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लग जाएगा कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। तो अगर हम लोग एक्स और एक्स डैश को करते हैं ना तो उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। मतलब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए तो ये हुआ था, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगाए हैं तो ये वैल्यू आ गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ए डैश बी डैश एंड है 1 है, तो अगर हम लोग इन दोनों का करते हैं ना तो ये होता है आइडेंटिटी लॉ। अगर x को एंड करें 1 के साथ तो x ही आता है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग इस दोनों को करेंगे तो x को अगर a 1 के साथ करेंगे तो x ही आएगा, तो वही लिखा हूँ a इनवर्स एंड b इनवर्स, और ये और एज इट इज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे और का साइन है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a डैश एंड b डैश। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a एंड b एंड c डैश है, तो हम लोग ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं a डैश एंड b डैश और एंड का एंड रहेगा और ये हो जाएगा c डैश। ठीक है, इसको हम लोग इन दोनों को और बना सकते हैं और बीच में एंड का साइन कर सकते हैं, ये हम लोग का एक रूल होता है उससे कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बस सिंपली इसको हम लोग क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। तो वही आप देखिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बीच में और का साइन है, तो अगर x है और है और y और z के बीच में एंड है तो क्या हो जाता है x और y एंड x और z।
ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा। एंड और के लिए अलग अलग समझ लीजिए, है ना। दो भी फॉर्मूला होता है, एक एंड के लिए होता है, एक और के लिए होता है। यहाँ पे बस देखिए साइन बदल गया, यहाँ पे एंड था और था, यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड हो गया, वही हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोगों का और लग जाएगा, किसके बीच में और लग जाएगा, तो इसके और इसके बीच में जब हम लोग और लगाएंगे तो क्या हो जाता है, तो ए डैश एंड बी डैश, यहाँ पे देखिए बीच में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश, और यहाँ पे देखिए ए डैश और बी डैश था तो अगर ए डैश और बी डैश ये दोनों है और बीच में और का साइन होता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दोनों के बीच में और का साइन रहता है तो वो 1 हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए था ना, सी डैश और सी में और लगा था तो 1 हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ए डैश एंड बी डैश है और यहाँ पे पूरा है, तो इसके साथ अगर और लगेगा तो ये और ये वैल्यू मिला के 1 कर देगा, और सी डैश का सी डैश ही रह जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं, देखिए इसको x मानिए, इस पूरे को x मानिए, ये और हो गया, और इसको वाई जेड मान लीजिए। तो वही देखिए वाई जेड माने तो कैसे फॉर्मूला वर्क किया है, तो पहले इसके साथ हुआ तो ये हो गया, फिर इसके साथ होगा तो फिर ये हो जाएगा, तो वही है 1 और सी डैश का और हो गया, यहाँ पे देखिए और है तो वह, और सी डैश का सी डैश रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब बस आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही कॉम्प्लीमेंटेशन वाला, ये जो होता है x और x डैश का करते हैं तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और c डैश करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, है ना। यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं, तो वही किए हैं, ये हो जाएगा, इधर से 1 हो गया, इन दोनों के बीच में अब हम लोग एंड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लग गया, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 के साथ हो जाएगा तो आ जाएगा ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सी। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को काफ़ी इरिटेटिंग क्वेश्चन लगा था। मैंने बहुत वक्त दिया इसको ये बनाने के लिए, बहुत सारे लॉ लग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अनबंड, बहुत सारे लॉ लग रहे थे। तो ये मेरे को बहुत मुश्किल हुआ था ये क्वेश्चन को। मैं फिर ऐसा हो गया था, इरिटेट हो गया था, मैं बोला था कि नहीं बनाऊंगा इसका, पर फिर भी मेरे को ये सॉल्यूशन मिल गया। तो आप ये देख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा हूँ ये पहली बार आया है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्किप भी कर देते तो आराम से चलता। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया ना, स्किप कर दीजिएगा, मुझे खुद ये क्वेश्चन उतना पसंद नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे लॉ वगैरह लग रहे थे। तो ये हो गया 5 का सी नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो, और ये आखिरी क्वेश्चन है। तो ये है 5 का डी नंबर। प्रूव दैट NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। ये सेम क्वेश्चन ना जून 23 में आया है या फिर दिसंबर 22 में, सेम टू सेम, बस वहाँ पे लिखने का तरीका अलग था, पर ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप देखने से ही आप समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए NCR, यहाँ पे C समझ रहे हो ना, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा है। तो आप लोग को पता है NCR का फॉर्मूला, अब तक आप लोग जान चुके हो। तो यहाँ पे सिंपल लगाइए NCR, LHS साइड को हम लोग पकड़ें तो NCR फॉर्मूला को पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, या फिर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग को याद करना है। यानी कि क्या हो रहा है, देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी r फैक्टोरियल, माइनस ऊपर वाले प्लस माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, LHS साइड को हम लोग कर रहे हैं, तो NCR r-1 है, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला, n का फैक्टोरियल यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी n माइनस नीचे क्या है हम लोग का अभी r-1 है, तो r-1 का फैक्टोरियल, इस पूरे का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी कि r-1 का फैक्टोरियल। ये हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है NCR का। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको मैंने यहाँ पे से सही से लिख दिया है, n-r ब्रैकेट उठा दिया हूँ, n-r+1, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, जो ग्रेटर होता है ना, जैसे कि LCM जो सिंपल करते हैं वही करेंगे। तो इन दोनों में से हम लोग को ना जो ग्रेटर है वो नंबर चुनेंगे, तो n-r फैक्टोरियल यहाँ पे, और यहाँ पे n-r+1 फैक्टोरियल है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, मतलब ज़्यादा कौन है, तो देखिए ना सिंपल, यहाँ पे n-r हो रहा है और यहाँ पे n-r+1 हो रहा है, तो यानी कि यही ग्रेटर है। तो इसलिए हम लोग का नीचे आ जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल है, दोनों में ग्रेटर क्या है, देखिए यहाँ पे r हो रहा है, यहाँ पे r-1 हो रहा है, यानी ये कम ही हो रहा है उल्टा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे r फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर अब ये ऊपर
सिंपल। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना कि दोनों में से ग्रेटर चुन लो, ये ईजी है, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे हो गया, हम लोग कॉमन निकाले नीचे में से। आप सिंपल जो एलसीएम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, मैं बोलता हूँ आपको 6/7/56 प्लस 8/40 क्या कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे 7। तो इस दोनों में से आप कैसे कॉमन निकालते हो, दोनों ग्रेटर वैल्यू को लेते हो ना, इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो क्या जाता है ऐसे सपन, उस वही वैल्यू है, तो वही मैं चुना हूँ यहाँ पे ग्रेटर वाले को। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें देखिए नीचे इसको हम लोग जब इस वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है n-r+1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोगों का n-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो हम लोगों का क्या बच रहा है यहाँ पे, तो देखिए n-r फैक्टोरियल तो हो चुका है और r फैक्टोरियल भी हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर हम लोगों को n-r+1 से करना होगा। यहाँ पे सब कुछ है, बस ये जो n-r+1 जो है वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग n फैक्टोरियल इंटू n-r+1 के साथ कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, प्लस आप देखिए यहाँ पे n-r+1, यहाँ पे भी n-r+1 r फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो देखिए r फैक्टोरियल है r-1, यानी कि यहाँ पे हम लोग का r वाला चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से r का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे n-r+1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे n-r+1 का कर दिए और यहाँ पे कर दिए r का, वही कर दिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में से n फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, तो n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए n-r+1 बचा और ये प्लस r का r हो गया डिवाइडेड बाय n-r+1 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो -r प्लस r कट जाएगा, अंदर क्या बचा n फैक्टोरियल इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n-r+1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए n+1 -r, बात सेम ही है, फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल n+1, तो जब हम लोग n फैक्टोरियल को n+1 के साथ करेंगे ना तो वो हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिंपल बात है, फैक्टोरियल को अगर n+1 के साथ करेंगे तो वही हो जाएगा ग्रेटर वाला हो जाएगा, यानी कि n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 माइनस r, ये सेम है r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है ना वापस से हम लोग का NCR का, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा n+1 c और r, ठीक है, होता है ना, आपको पता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो n+1 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल। तो यही हम लोग को प्रूव करना था यहाँ पे कि n+1 CR लाना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने n+1 CR को प्रूव करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन ना मैं प्रीवियस सेम बताया हूँ, आप लोग को सेम तरह से समझाया हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो। जब आप वो मतलब देखने जाओगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा वापस से, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी आराम से बन जाता। यहाँ पे बस खेला था थोड़ा कि कैसे ग्रेटर लेके कॉमन किए हैं, कैसे यहाँ पे इसको इसके साथ हम लोग n-r+1 को मल्टीप्लाई किए और इसके साथ r को मल्टीप्लाई किए। उसके बाद तो बस सिंपल, दोनों में से n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा प्लस माइनस कट किए, जो वैल्यू आया फिर उसका आगे फार्मूला में ले आए, तो ये हो गया हम लोग का n+1 CR इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 5 का डी। इस वीडियो में मैंने 5 का ABCD सभी बना के दे दिया है, और ये हो गया हम लोगों का पूरा MCA 013 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चन इसमें आपको बता दिया एकदम अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को समझा दिया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो तो देख लियो, और मैंने इसका बाकी जो है प्रीवियस ईयर वो भी करवा दिया है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो अभी रुकना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम से अगर एक दिन पहले भी देख रहे हो तो अभी रुकना नहीं है, बाकी सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये वाला प्लेलिस्ट PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको दे दूँगा। उसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।